गुड इवनिंग दोस्तों। जैसा कि कई परीक्षाओं में देखा गया है, खासकर न्यायिक विभाग की परीक्षाओं में, न्यायिक विभाग की परीक्षाएं उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट की द्वारा लिया जाता है। हाई कोर्ट की परीक्षाओं में या एसएससी की परीक्षाओं में आपसे शास्त्रीय नृत्य के संबंध में प्रश्न पूछे जाते हैं। शास्त्रीय नृत्य प्राचीन नृत्य कला की एक विधा है जिसमें नृत्यकार एक विशिष्ट कला शैली का प्रयोग करते हैं। इस विशिष्ट भाव भंगिमा के द्वारा एक जो कला पद्धति की जाती है उसको शास्त्रीय नृत्य कला कहते हैं। शास्त्रीय भारत में नाट्य कला का जनक भरत मुनि को माना जाता है। भारत में नृत्य कला का जनक भरत मुनि को, रस का भी जनक भरत मुनि को माना जाता है, नाट्य शास्त्र का भी जनक भरत मुनि को जाना जाता है। वर्तमान में भारत में शास्त्रीय नृत्य की विधाओं की संख्या कुल कितनी? 8 है। और आज हम आपसे डिस्कस करने जा रहे हैं भारत में 8 शास्त्रीय नृत्य के बारे में। दो बहुत ही आसान है, एक मणिपुरी बेटा मणिपुर का है और आपका एक मणिपुरी है, एक आपका ओडिसी है। ओडिसी कहाँ का? उड़ीसा का। इसके अलावा तो याद कितने करने पड़ेंगे आपको? 6 हैं, कुल 8 याद करने पड़ेंगे 6। और इन्हीं 6 में से 8 में से नहीं पूछा तो 6 में से एक आपको पूछा, तो वो 6 अगर आप तैयार कर लेंगे तो आपका एक नंबर श्योर एंड शॉर्ट हो जाएगा। चलिए 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। भारतनाट्यम, देखिए जो भारतनाट्यम है, भारतनाट्यम किस राज्य में? तमिलनाडु में। भारतनाट्यम है बेटा तमिलनाडु में। इसकी प्रसिद्ध जो कलाकार है यामिनी कृष्णमूर्ति। पहले 1 बाय 1 करिए। भारतनाट्यम कहाँ पर है? राज्य तमिलनाडु। कलाकार इनकी है यामिनी कृष्णमूर्ति। यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किससे है? यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध मेरा भारतनाट्यम से है। कृष्णमूर्ति और रुक्मणी देवी, एक नाम और लिख लीजिए, रुक्मणी देवी। और रुक्मणी देवी दो कलाकार के नाम रखे। कुचिपुड़ी और कथकली में जो अंतर जम्मू कश्मीर और कन्याकुमारी में, वही अंतर बेटा कुचिपुड़ी और कथकली में। ध्यान रखिए, कथकली भी एक शास्त्रीय नृत्य है और कुचिपुड़ी भी एक शास्त्रीय नृत्य है। तो कुचिपुड़ी कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का। मतलब जमीन आसमान का अंतर है। आंध्र प्रदेश का। नोट दिखाई पड़ रहा है ना? कोई रिफ्लेक्शन तो नहीं आ रहा? कमेंट करके बताइए। चलिए, तो कुचिपुड़ी इसका भी संबंध यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध कुचिपुड़ी से भी है। चलिए, तो आपने नोट कर लिया होगा। चलिए तेजी से लिखे देते हैं। तमिलनाडु, यामिनी कृष्णमूर्ति, कुछ दिक्कत हो रही है, प्रॉब्लम हैपेंस इन दिस बोर्ड। यामिनी कृष्णमूर्ति, चलिए एडजस्ट करिए। रुक्मणी देवी, हमने आपको बताया जो अंतर तमिलनाडु कश्मीर कन्याकुमारी में है, कश्मीर में और कन्याकुमारी में अंतर है, वही अंतर कुचिपुड़ी और कथकली में है। तो ध्यान रखें, कभी कंफ्यूजन मत होना चाहिए। रुक्मणी देवी, यामिनी कृष्णमूर्ति बेटा इसमें भी पारंगत हैं, भरतनाट्यम विधा में भी, और साथ ही साथ कुचिपुड़ी में भी पारंगत हैं। ये कहाँ का है? आंध्र प्रदेश। थोड़ा टेक्निकल दिक्कत हुई आप लोगों को, तो थोड़ा उतना तो एडजस्ट करना बनता ही है। यामिनी कृष्णमूर्ति, राधा रेड्डी, लक्ष्मी नारायण शास्त्री। ये नाम इंपॉर्टेंट है। यामिनी रेड्डी का संबंध दोनों से, यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध दोनों से है। तीसरा है ओडिसी। ओडिसी मालूम ही है, उड़ीसा के, ओडिशा राज्य से। और इसकी प्रसिद्ध नृत्यांगना है सोनल मानसिंह। सोनल मानसिंह का संबंध किससे है? तो सोनल मानसिंह का संबंध है बेटा
ओडिसी से। एक बार फिर से रटना नहीं है, समझना है। भारतनाट्यम तमिलनाडु राज्य, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, ओडिशा उड़ीसा। नॉर्मल आपसे परीक्षाओं में यही पूछा जाता है, कौन सा नृत्य किस राज्य से संबंधित है, कौन सा नृत्य किस राज्य से संबंधित है। ओडिशा से ओडिसी या ओडिशा ओडिसी। कुचिपुड़ी भारतनाट्यम। यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किससे है, या तो ऑप्शन में भारतनाट्यम होगा या तो कुचिपुड़ी होगा, दोनों होगा तो भारतनाट्यम मार देना, पहली बात दोनों होगा ही नहीं। रुक्मणी देवी का किससे संबंध, भारतनाट्यम। राधा रेड्डी, इसको करेक्शन करके लिख लीजिए राधा रेड्डी, राधी रेड्डी नहीं, राधा रेड्डी। चलिए, इस कथकली केरल का शास्त्रीय नृत्य है, केरल राज्य का कथकली। उदय शंकर कृष्ण नायर, उदय भी हैं, शंकर के भी भक्त हैं और कृष्ण की भी भक्त हैं। शंकर कृष्ण और कृष्ण जी एक नायक थे, तो नायक की भूमिका में उदय शंकर कृष्ण नायर। उदय शंकर कृष्ण नायर, उदय शंकर कृष्ण नायर। कथक उत्तर भारत और मुख्य रूप से उत्तर भारत में, मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश में। उत्तर भारत में मुख्य रूप से कुल 7 राज्य हैं। उन 7 राज्यों में जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश का भाग है, राजस्थान है, उत्तर भारत में आता है, बिहार, झारखंड, इतने राज्य आते हैं इसमें मुख्य रूप। हाल ही में निधन हुआ बिरजू महाराज, तो बिरजू महाराज मोस्ट इंपॉर्टेंट। बिरजू महाराज का संबंध किससे है, तो बिरजू महाराज का संबंध बेटा आपका कथक से। साथ ही साथ लखनऊ घराना, बनारस घराना और जयपुर घराना भी किससे संबंधित है, इसी कथक नृत्य शैली से है। उत्तर प्रदेश का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, तो उत्तर प्रदेश का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य बेटा कथक है। मणिपुरी कहाँ का है, तो मणिपुरी बेटा कहाँ का है, मणिपुरी है आपका, मणिपुरी कहाँ का है, मणिपुरी कहाँ का है, मणिपुर का है, मणिपुर। और इसके जो प्रसिद्ध कलाकार हैं गुरु अमली सिंह और सविता मेहता। गुरु अमली सिंह यही इंपॉर्टेंट है। मोहिनी अट्टम, तो केरल के 2 शास्त्रीय नृत्य हैं, एक मोहिनी अट्टम है और दूसरा कौन सा है, कथकली। दोनों ध्यान रखिएगा, कथकली और मोहिनी अट्टम 2 शास्त्रीय नृत्य हैं। किस राज्य में सर्वाधिक शास्त्रीय नृत्य है, तो केरल राज्य में 2 हैं, एक मोहिनी अट्टम, दूसरा कथकली। तो मोहिनी अट्टम से संबंधित जो कलाकार है उनका नाम है कल्याणी अम्मा और भरत शिवाजी। कल्याणी अम्मा, भरत शिवाजी। अब बेटा रटना तो पड़ेगा ही, जब बचपन में रटा था 1 + 1 2, इसमें क्या समझोगे किसी का नाम, तो आपको ध्यान रखना है कि यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किससे है, कल्याणी अम्मा का संबंध किससे है, सोनल मान सिंह का संबंध किससे है, राधा रेड्डी का संबंध किससे। तो ये आप 2 बार 3 बार पढ़ोगे तो दिमाग में चीज़ें याद हो जाएंगी, ठीक है ना। ये चीज़ें आपको लर्न करनी पड़ेंगी, यू हैव टू लर्न, देयर इज नो अदर सॉल्यूशन इंस्टेड ऑफ लर्निंग, ओके। सतारिया नृत्य बेटा वैष्णव संतों के द्वारा किया जाता है। प्रारंभ में ये नृत्य केवल पुरुषों के द्वारा किया जाता था, लेकिन वर्तमान में ये नृत्य असम क्षेत्र के पुरुष और महिलाएं दोनों करते हैं। ये वैष्णव संतों के द्वारा संपादित किया जाने वाला नृत्य सतारिया, और इसके जनक रहे हैं शंकर देव। चलिए, सतारिया असम राज्य में मुख्य रूप से वैष्णव संतों के द्वारा संपादित किया जाता है, वैष्णव संतों के द्वारा। इसके जो प्रतिपादक हैं
तो चलिए मेरे लाल और लालियों, इस वीडियो को खूब देखिए, खूब अपना प्यार दीजिए, खूब अपने दोस्तों तक शेयर करिए, स्टेटस में लगाइए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और इस चैनल को हिट करिए।